है विनय पत्रिका, नाम है विनय पत्रिका। विनय माने विनती और पत्रिका माने जो पत्र है, विनती का पत्र है, प्रार्थना पत्र है ये। और साधु जीवन के लिए, भक्त जीवन के लिए, भजन करने वालों के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की ये आखिरी लेखनी मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं, ये उनकी यही आखिरी लेखनी है। और विनय पत्रिका में उन्होंने सभी बातें कही, प्रार्थना पूर्वक उन्होंने सभी बातें कही। इसका कारण क्या बना? कारण ये बना कि एक दिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को कलयुग आकर धमकाया। एक दिन कलयुग आया और डरवाना शुरू किया, कहा सुनो तुम श्री रामचरितमानस को पानी में डुबा दो, गंगा जी में डुबा दो, नहीं तो मैं तुमको बहुत तड़पाऊंगा, बहुत परेशान करूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा, शांति से रहने नहीं दूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज डर गए, कांप गए, कुछ नहीं बोल पाए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है। हनुमान जी को याद किए, हनुमान जी महाराज तुरंत आए, क्योंकि हनुमान जी ने कह रखा है पहले से जब भी कोई समस्या तुरंत बुला लेना, क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता यदि कोई है तो है श्री हनुमान जी महाराज। कहीं भी कोई समस्या हो तो संकट ते हनुमान छुड़ावे। और लोग देरी कर सकते हैं और जगह विलंब होगा, लेकिन श्री हनुमान जी के शरण में जाओ, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, कैसी भी समस्या हो सबका समाधान हनुमान जी कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी से सब दबते हैं, सब डरते हैं। जितने देवी देवता हैं सब डरते हैं, सब उनको मानते हैं। हनुमान जी का उपकार हमारे ऊपर सबके ऊपर है। हनुमान जी से सब दबते हैं, मतलब सब उनके एहसान मानते हैं। तो अपर सानुकूल गिरजा हर लखन राम और जानकी, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई हर रेखा कुल पखान की, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की, तुलसी कपि की कृपा विलोकन खाने सकल कल्याण की। तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा जिन पर हो जाए फिर क्या कहना है। और मैं इस बात को हृदय से दावे के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी कृपा से ही श्री पंचमुखी हनुमान जी के शरण में ठाठ से रहता हूँ। कभी कभी जीव स्वभाववश, जीव प्रकृति बस कुछ बातों को लेकर के मैं सोचता हूँ, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज इतने महान उदार हैं कि कहते बच्चा तुम चिंता क्यों करते हो, कथा सुनाते रहो ना, हमें कोई चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। तो हनुमान जी कृपा है। तो श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण किया श्री तुलसीदास जी महाराज ने। जैसे हनुमान जी आए, गोस्वामी जी कांप रहे थे। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ बाबा? कहा महाराज अभी कलयुग आया था और बहुत डरवा रहा था, महाराज थोड़ा उसको देखो ना। हनुमान जी ने कहा सुनिए, वो भी उन्हीं ठाकुर जी का बनाया हुआ है, इस समय उसका कार्यकाल चल रहा है, राजा वही है। एक काम करो, एक प्रार्थना पत्र लिखो, पत्र आप लिखो, मैं पत्र लेकर जाता हूँ श्री राम जी के पास और मैं ठाकुर जी से कहवाऊंगा, और जब उनका मुहर लगेगा ना तो कलयुग की हिम्मत नहीं कि आपकी ओर झांके हुए। कहा ठीक है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुरंत लेखनी उठाए और पत्र लिखना शुरू किए। गोस्वामी जी को ध्यान में आया कि पत्र तो लिखूंगा, जो सर्वोपरि सर्वेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर ब्रह्मेश्वर जो सर्वोपरि हैं उनके पास मेरा पत्र जाए, इसके लिए सबसे आशीर्वाद लेते चलूं। देवदन नर नाखग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व, सबकी कृपा हो। और जब सबकी कृपा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पहुंचना हो तो उनके लिए उनके जो कर्मचारी लोग, उनके जो मंत्री लोग हैं, उनको भी खुश करके चलने से सब खुश रहेंगे तो बात बढ़िया बनेगी। यदि सीधे वहां जाने का प्रयास करेंगे तो कहीं कहीं ऐसा ना हो कोई ना कोई बीच में बवाल खड़ा कर दे, विघ्न डाल दे। गोस्वामी जी महाराज ने श्री गणेश जी को याद किया, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर
सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा सुमरिए, ये नहीं कहा भजिए, ये नहीं कहा वंदन कीजिए, क्या कहा? गाइए, गाओ। भाई गाना सबको अच्छा लगता है, कोई भी गावे तो अच्छा लगता है, गायन सबको प्रिय है। संगीत किसको प्रिय नहीं है? संगीत सबको प्रिय है। गाइए, उन्हीं का गुणगान कीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसीलिए गायकी शैली में सबको प्रस्तुत किए। मानस जी के चौपाई गाइए, छंद गाइए, श्रोठा गाइए, श्लोक गाइए, और इन ग्रंथों से विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि आदि ग्रंथों से पद गाइए। और गोस्वामी जी के सभी पद जो है किसी न किसी राग से आबद्ध है, किसी न किसी राग से आबद्ध है। और जो संगीत शास्त्र के ज्ञाता है उनको ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि अमुक राग में है। एक सज्जन थे, वे कोई पद गावे तो कहे सुनो मैं गा रहा हूँ, तो उनसे कहे अच्छा गाइए, तो बड़े खुश हो जाए गाने में वे। और गाने में खुश हो जाए तो कहे कि देखो ये राग मलार है। अब राग मलार के जानकारी तो है नहीं, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है राग मलार तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हो। तो गाया कहा देखो राग मलार सुना रहा हूँ, और फिर इसके बाद फिर ऐसे कोई पद निकाला, कहा सुनो ये राग आसावरी है। राग आसावरी कहा राम प्रीति की रीति आप निके जनियत है, ये राग आसावरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये अमुक राग, तो इस तरह से वे कहें सुनावें। तो उन्होंने एक राग जो कहते थे उनको राग की जानकारी थी नहीं, गोस्वामी जी ग्रंथों को उनका प्रेम था, जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसी से कह दे। मालकोश है, अमुक अमुक राग है, तमाम सारे राग है। तो जो राग के विद्वान थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं है, कादे गोस्वामी जी लिखे हैं भाई ये राग मलार है, ये राग आसावरी है, ये राग मालकोश है। तो ये तो वही बात हुई जो एक पंडित जी महाराज थे, वे अपने जजमान को सारा कर्म कांड कराते थे एक ही श्लोक से। दूसरे पंडित जी ने उनको भड़काया, महाराज आपके जो है पुरोहित जी एक श्लोक के अलावा दूसरा कोई श्लोक बोलते नहीं है, चाहे वो श्राद्ध के कर्म हो, और चाहे जन्मोत्सव वाला कर्म हो, चाहे पूजा वाला हो, चाहे पाठ वाला, हर काम में, विवाह वाला में सब एक ही श्लोक बोलते हैं। तो वे जजमान थे बड़े निष्ठावान, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोलते तो है ना। फिर भी एक दिन पूछा, महाराज एक ही श्लोक से आप सारा कर्म कांड कराते, सब पूजा कराते हैं? तो उन्होंने कहा सुनो जजमान जी, ये श्लोक अमर कोश का है, ये अमर कोश का है, और मेरा विचार है मैं अपने जजमान को अमर बना दूं, इसीलिए मैं सारा कर्म कांड अमर कोश का श्लोक से कराता हूँ। हंसने लगे जजमान साहब। तो कहने का भाव ये है कि इसको भावुकता कहते, भाव कहते हैं। अब कोई बहुत बड़ा प्रेमी है गोस्वामी जी के ग्रंथ के, गोस्वामी जी ने गीतावली विनय पत्रिका में तमाम जगह राग का उल्लेख किया है, ये अमुक राग है, अमुक राग है, तो कहने लगते ये अमुक राग है, राग बिलावल है, राग मलार है, राग आसावरी है, राग मालकोश है, आदि आदि राग के नाम लेना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते गाइए, गाओ, गाओगे तो जल्दी खुश हो जाएंगे। भगवान देवी देवता दो से जल्दी खुश होते, रोने से और गाने से, रोने से और गाने से। रोने में स्वर बंधा रहता, ध्यान दीजिएगा, और गाने में स्वर सदा रहता है। रोना और गाना जिनको आ गया भगवान को खुश कर लेंगे। भगवान के लिए जिनको रोना गाना आ जाए तो रोना गाना दोनों ठीक है। गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी ने कहा जगत के पति
श्रीराम। जगवंदन माने जगत वंदनीय। गणपति श्री गणेश जी महाराज को गाइए माने गायन करना चाहिए। मैं गाता हूं। भगवान शिव के पुत्र हैं, भवानी नंदन है। अच्छा कहा, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर जी के पुत्र हैं, भगवती पार्वती को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अब ये गणेश जी महाराज जगत वंदनीय है, प्रथम पूजनीय है। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्य हैं। कहीं भी किसी भी मांगलिक कार्य में यदि गणेश जी को पूजा करना भूल गए तो गणेश जी फिर उपद्रव कराई देंगे। क्यों? क्योंकि ये विनायक है, ये विनायक है, गणनायक है। ये इनकी पूजा नहीं किए तो गणों को छोड़ दिए जाओ करो उपद्रव, विघ्नों को छोड़ दिए जाओ करो उपद्रव। इसलिए विघ्न से बचना हो, भूत प्रेतों से बचना हो तो सर्वप्रथम गणेश जी का प्रणाम। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। यही भक्तों की रहनी है। प्रणाम सबको, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। आप कृपा कीजिए श्री राम जी हमारे हृदय में विराज जाए। गोस्वामी जी वंदना क्रम प्रारंभ किए हैं। प्रथम पद के एक पंक्ति का अर्थ आपने सुना और बाकी इसका जो विशेष अर्थ भाव है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीता